Hello, my dear future staff. Myself Ankit, and today we are going to discuss बोर एटॉमिक मॉडल। लेकिन उससे पहले कल जो टॉपिक पढ़ाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टडी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अज्यूमिंग दैट a 25 watt bulb emit monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer. The rate of emission of quanta per second will be quanta per second will be first 5.89 10 to the power 15, second option 5 into 10 to the power 10, third option 7.28 10 to the power minus 10 to the power 17 4, 7.18 10 to the power 19। आई थिंक मेरे हिसाब से -19 होना चाहिए। चलो देखते हैं इधर -19 है या नहीं। रेट ऑफ एमिशन वाट, ये बल्ब की पावर दे दी है। अज्यूमिंग दैट 25 वाट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतनी, रेट ऑफ एमिशन क्वांटम पर सेकेंड, मतलब रेट पूछा है और पावर गिवन है। पावर हमको गिवन है कितनी, 25 वाट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 जूल पर सेकेंड, बिल्कुल। और ये वेवलेंथ लैम्डा दिया है हमको 0.57 माइक्रोमीटर में, इसको मीटर में लिखो 0.57 10 पावर -6 मीटर। अब हमको रेट निकालना है। रेट होता है पावर अपॉन टाइम, पावर अपॉन एनर्जी, पावर अपॉन एनर्जी। पावर हमको गिवन है 25 जूल पर सेकेंड, लेकिन हमको एनर्जी नहीं गिवन है। वेवलेंथ गिवन है। और हम एनर्जी इधर से निकाल सकते हैं। एनर्जी क्या आएगी, Hc बाई लैम्डा। और Hc की अगर हम थोड़ा शॉर्टकट जाएं तो Hc की वैल्यू होती है 2 इंटू, अगर H और C का मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 10 पावर -25 आती है वैल्यू। और लैम्डा कितना है, 0.57 10 पावर -6। तो ये हमारा क्या निकल आया, एनर्जी। अब हमको एनर्जी इधर रख दो, 2 इंटू 10 पावर -25 इंटू 0.57 10 पावर -6। ये कितने टाइम्स कटेगा, 1 2.5। और ये ऊपर जाएगा 10 पावर -19, तो ये ऊपर जाएगा 10 पावर 19 बन जाएगा 1 2.5 इंटू 0.57 इंटू 10 पावर माइनस, अब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो, अप्रॉक्स देखो 10 पावर -19 वाला एक ही ऑप्शन है। वैसे तो थोड़ी अप्रोक्सीमेशन खेलना सीख लो। ऑप्शन तो देखो तुमको दिख गया, 12 पंचे 60 और 57 से मल्टीप्लाई करना है। 12 पंचे, अगर इसको 120 मान लो, इसको 50 मान लो, 12 पंचे 60, मतलब 60 से ऊपर ही आएगा, 7 के समथिंग कुछ आएगा। मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ी
इसको करने मत बैठ जाना, इसको करना नहीं है, इसको थोड़ी दिमाग से सोचना है, दिमाग से स्मार्ट कैलकुलेशन करना है। नीट क्या मांगता है, एक क्वेश्चन 1 मिनट में। तो भैया थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओगे तभी एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो पाएगा, वरना तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले जाओगे लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो जेई का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ एक। हम नीट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जेई का क्वेश्चन करेंगे, जेई 2020 का। मतलब हमने सही पढ़ा है या नहीं, टेस्ट करेंगे खुद को। द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल is 4.41 10 to power -19 joule if photon of wavelength 300 nanometer are incident on the metal, the kinetic energy of the kinetic energy of the ejected electron will be into 10 power -21 जूल। ए ऑप्शन 222, बी ऑप्शन 111, सी ऑप्शन 333, डी ऑप्शन 444। तो हमको क्या क्या गिवन है सबसे पहले देखना है। ये फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इतना तो समझ में आता है। वर्क फंक्शन वगैरह गिवन है। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम दे दिया है, वर्क फंक्शन क्या दे दिया है, वर्क फंक्शन दे दिया है हमको 4.41 10 to power -19 जूल। एंड फोटोन ऑफ वेवलेंथ कितनी दे दी है, वेवलेंथ दे दी है 300 नैनोमीटर। इसको मीटर में बदलो तो 300 इंटू 10 पावर -9 मीटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पूछा है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, E = 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ई इंसिडेंट और ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, वर्क फंक्शन हमको गिवन है और लैम्डा गिवन है, तो इधर से हम एनर्जी निकाल सकते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, Sc बाई लैम्डा से। Sc की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -25। ट्रिक है भैया, ये ट्रिक है। अगर H और C की अलग अलग वैल्यू रखना है, कैलकुलेट करोगे इतना ही आएगा, ठीक है। लैम्डा 300 इंटू 10 पावर -9, तो इधर से निकालो कितनी आएगी वैल्यू। 10 पावर कितना 14, 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 10 16, 10 पावर -16। अब 10 पावर -16, 10 पावर 14 बचेगा। इसको काटो, 18.66, 18 ही कटेगा, ऐसे ऐसे 0.66। और ये 10 पावर -14 बचा था, तो 10 पावर 14 बचेगा। क्या कहीं गड़बड़ कर रहे हैं यार। देखो भैया कहाँ गड़बड़ हो रहा है।
Hc 2 × 10⁻⁻25। लैम्डा कितना है 300 नैनोमीटर है 10⁻⁹। 10⁻⁹ ये इधर से काटो 10⁻⁻16 आएगा, -16 और ये 150 टाइम्स कटेगा, मतलब 1/15 इंटू 10⁻⁻15 बचेगा। अगर ये जीरो ऊपर ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ, क्या बात है, 15 छक्का 6.66। एक बार देखना पड़ेगा। Hc/λ। अरे भाई मैं कितनी गंदी क्या कर रहा हूँ मैं। ये 10⁻⁻, ये 150 रहेगा 10⁻⁻, अरे भाई मैं नीचे क्यों लिख रहा हूँ, ये 10⁻⁻16। अब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻17 बन जाएगा, 1/15 इंटू 10⁻⁻17। अब 15 छक्का 90, 0 पॉइंट मतलब 15 छक्का 90, 66 और 10⁻⁻19 हो जाएगा। अरे भैया 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, कोई दिक्कत? तो 6.66 10⁻⁻19। अरे भैया इसमें थोड़ी ज़्यादा हौच पौच हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ, ये निकल के आई 6.66 10⁻⁻19, -19 निकल के आया। और ये फाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 4.41 10⁻⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालो अब, 4.41 इंटू 10⁻⁻19, 6.66 10⁻⁻19 -4.41 10⁻⁻19। इधर से कितना बचेगा, हाँ 4.44, तो अप्रॉक्स 444 होगा। तो इधर से 2.22 10⁻⁻19, तो 222, ये 2 जीरो डेसिमल हटाओगे 10⁻⁻21। ये हमको गिवन है, ये हमसे वैल्यू पूछी थी, तो मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसमें थोड़ी ज़्यादा टाइम लग गया, मुझसे ही टाइम लग गया, मुझसे ही टाइम लग गया थोड़ी इधर कैलकुलेशन में, एक चीज़ ऊपर की जगह मैं नीचे लिख रहा था। चलो कोई नहीं, जेई का क्वेश्चन था, थोड़ी टाइम तो डिजर्व करता था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी, ए 100 वाट बल्ब, ए 100 वाट बल्ब emits मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। सॉरी व्हाट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन emitted per second by the bulb ये ऑप्शन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2.012 10⁻20। बी ऑप्शन 6.626 10⁻⁻24। सी ऑप्शन 4.968 10⁻⁻19।
डी ऑप्शन नन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो रेट पूछा है, पावर दे दी है, पावर कितनी दे दी है, पावर ऑफ बल्ब 100 वाट। 100 वाट को क्या लिख सकते हैं, 100 जूल/सेकेंड। और कैलकुलेट दिसम, और वेवलेंथ दे दी है नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी दे दी है, 400 नैनोमीटर। इसको मीटर में बदलो, 400 इंटू 10⁻⁹ ये मीटर में बदल गया। अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, मतलब रेट ही तो पूछा है, रेट ही पूछा है। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड क्या होगा, पावर अपॉन एनर्जी। पावर तो हमको गिवन है, और एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, इधर रखेंगे इसकी वैल्यू, पावर अपॉन एनर्जी की। एनर्जी कैसे निकाल देंगे, hc/λ। hc की 2 इंटू 10⁻⁻25, और लैम्डा कितना है, 400 इंटू 10⁻⁹। तो पावर रखो 100, एनर्जी रखो 2 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 400 इंटू 10⁻⁹। अब इसको काटो, 50 टाइम्स कटेगा, और ये 16 टाइम्स, 16 पंचों को 20, 20 1 2 3 10⁻⁻16। तो इधर से आएगा 2 इंटू 10⁻, अरे यार ऊपर क्यों लिख दिया, 10⁻16 नीचे आएगा। तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा 10⁻+16, 16 17 18 19 20 10⁻20। ये ऑप्शन रहेगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने बोर एटॉमिक मॉडल की तरफ। ये कल के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने करवा दिए हैं। अब हम अपने आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, बोर की चर्चा करेंगे। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, सबसे पहले पोस्टुलेट देख रहे हैं। पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल, इसने क्या क्या पोस्टुलेट दिए थे। तो देखो, पहला इसने बोला था कि न्यूक्लियस एटम होता है। एटम क्या होता है, एटम बहुत, इसने बोला था एक एटम होता है, उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और साइज ऑफ एटम एज कंपेयर टू न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। मतलब न्यूक्लियस छोटा होता है, ऐसा भी बोल सकते हो तुम। मतलब न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन एटम, और न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, बहुत छोटी होगी। पहला पोस्टुलेट, एटम हैज ए न्यूक्लियस which contain proton and neutron and nucleus size is very small as compared to atom and situated at the center of atom, at the center of atom। इसने क्या बोला था कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, और न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है, एटम से बहुत छोटा होता है, और वो सिचुएटेड होता है सेंटर में। पहला पोस्टुलेट ये था।
सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, तो ये एटम, तो ये न्यूक्लियस, इसमें क्या होंगे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और साइज ऑफ न्यूक्लियस छोटा होगा। पहला पोस्टुलेट ये था। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिटल्स, एटम के ऑर्बिटल्स, इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल या सेल, ऑर्बिट या सेल। मतलब इसने दो चीजें बोली। दूसरा पोस्टुलेट में क्या बोला था, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, negative charge electron revolve around the nucleus in around the nucleus in circular orbit called cell या फिर ऑर्बिट। उसको क्या उसने बोला था, सेल या ऑर्बिट। क्या बोला था इसने, ये एक न्यूक्लियस है और ये एटम के इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो किस में रिवॉल्व कर रहा है, सेल में या ऑर्बिटल में। जिस पाथ में, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसको इसने नाम दे दिया है सेल, सेल या ऑर्बिट। तीसरा पोस्टुलेट क्या दिया था, the orbit in which electron revolve are called stationary orbit, stationary ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑर्बिट इन विच, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको क्या बोला है, आर्कार्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोला था इसने। और हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट की 3 पोस्टुलेट हो गए। आगे वाला पोस्टुलेट में आगे लिख रहा हूँ, लिखते जाना। ये इसने चौथा जो स्टेशनरी ऑर्बिट बोला था, स्टेशनरी ऑर्बिट की इसने बोला फिक्स्ड एनर्जी होती है। स्टेशनरी ऑर्बिट, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, एनर्जी called एनर्जी सेल, एनर्जी सेल। जैसे यह न्यूक्लियस, यह उसके चारों तरफ क्या ऑर्बिटल्स, ये है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, इसको बोला था के सेल। और एक और लिख लो, n बराबर 4, के सेल, एल सेल, इसको बोला था एम सेल, के एल एम, एन सेल। इनकी क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी, इसलिए इनको क्या बोला था, एनर्जी ऑर्बिटल से एनर्जी सेल। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी सेल और एनर्जी ऑर्बिट, और एनर्जी ऑर्बिट्स। ठीक है, चौथा पॉइंट इसने ये बोला था। पांचवा पॉइंट इसने क्या बोला था, जब इलेक्ट्रॉन, इसने पांचवा पॉइंट इधर ही समझा रहा हूं, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब व्हेन एक्साइटेड, जब एनर्जी देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, अगर इसको एनर्जी देंगे तो ये हायर स्टेट पे चला जाएगा और कुछ समय बाद अपने ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगा। मतलब जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, अरे भाई तुमको रुपए मिलते हैं, तुम रुपए का क्या करते हो, तुम रुपए लेते हो तुरंत मार्केट भागते हो या अपने दोस्तों के साथ भागते हो,
और पार्टी वार्टी करके जब पैसे खत्म हो जाते तो घर पे आ जाते हो। तो मतलब ऐसे ही पांचवा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलती है हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और जैसे ही हायर ऑर्बिट में जाता है 10⁻⁸ सेकंड के अंदर, 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ये रिटर्न भी आ जाता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, ये बना लेना भैया डायग्राम। पांचवा पॉइंट, पांचवा पोस्टुलेट और लिखवा दे रहा हूँ पांचवा छठवा। पांचवा पोस्टुलेट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन gets energy, when energy is given to electron, it moves to higher orbit, and it is stable. It moves to higher orbital or excited state. In excited state, electron is highly unstable, and return to their original return to ground state, and return to highly unstable, and after some time, and after 10⁻⁸ second, it return टू ग्राउंड स्टेट, अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये सिंपली ये कहना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एनर्जी मिली तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। n=1 है ग्राउंड स्टेट, n=2 है, तो ये पहले इधर चला जाएगा जैसे ही एनर्जी मिलेगी। लेकिन जैसे ही एनर्जी थोड़ी 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ही ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर अपने ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया हो तो बताओ। ये पॉइंट समझ में आया हो तो बताओ। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, वैसे कुछ भी नहीं था इस पॉइंट में। चलो एक और पॉइंट लिखवा रहा हूं। ओनली दोज ऑर्बिट आर permitted for electron in which angular momentum is equal to is nh/2 pi. Angular momentum is integral multiple of nh/2 pi. nh/2 pi और n क्या है बेसिकली, एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिखो nh/2 pi, और n बेसिकली क्या है 1 2 3 4 इंटीजर है। मतलब या तो तुम एक टॉफी ले सकते हो या 2 टॉफी, 1.5 टॉफी नहीं ले सकते हो दुकानदार से। दुकानदार से मांगोगे या तो वो 1 टॉफी देगा या फिर तुमको 2 देगा,
या फिर 3 देगा, ऐसा तो नहीं करेगा कि वो आधी फोड़ के दे रहा है, नहीं देता है ना। तो मतलब ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम क्वांटाइज होता है। बेसिकली मोमेंटम क्या होता है, एम बी, और एंगुलर मतलब एंगल की बात कर रहा है, एंगुलर मतलब सर्कुलर रेडियस की, मतलब एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है, इतनी बात याद रख लेना बस। पता नहीं अभी बोर्ड छोटा हो गया था, फोन अपने आप से कुछ ना कुछ कलाकारी कर देता है। आई थिंक पॉस्टुलेट तुमको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पॉस्टुलेट में क्या था, सभी पॉस्टुलेट एक एक पॉइंट मैंने अच्छे अच्छे तरह से समझाया है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं, नोट लिखते हैं, एक नोट। इसने इसने सोचा कोई मेरे मॉडल को फेल करे उससे पहले मैं कुछ लिमिटेशन ही डाल देता हूँ खुद से। नोट, नोट क्या है, इट इज एप्लीकेबल, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन बोर मॉडल, बोहर मॉडल is based on particle nature of Bohr model based on particle nature, particle nature। और दूसरा पॉइंट, it is applicable for hydrogen like species, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसे एग्जाम्पल जिसमें और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंपली देखना, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे हाइड्रोजन हो गया एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हीलियम प्लस हो गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम +2, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक तुमको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नोट इम्पोर्टेंट नोट है, 1-2 पॉइंट दोनों को अच्छे से छाप लो। पहला पूछ सकता है कि पार्टिकल नेचर पे बेस्ड था या वेव नेचर पे, तो पार्टिकल नेचर को, इलेक्ट्रॉन की ये कंसीडर कर रहा है पार्टिकल नेचर को, है। और इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो ये हो गई इसकी पॉस्टुलेट और सभी नोड वगैरह। तो बोर की इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली अच्छे से। अब हम फाइनली चलते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस का मैं डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूँ, ना ही अपने सिलेबस में है, ठीक है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इस पर क्वेश्चन आते हैं, हम देखेंगे। रेडियस का फॉर्मूला होता है n² h² 4 पाई स्क्वायर me² z के। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये 4 पाई तो ये कांस्टेंट है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। e क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन है ये तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। k क्या है, z क्या है, z वेरिएबल है इधर, और n² क्या है, वेरिएबल। e क्या है, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक नंबर, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट। k है कोलम्बिक कांस्टेंट, कोलम्बिक कांस्टेंट। और बेसिकली n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल वेरी करेंगे। z क्या है, मास नंबर, जो कि वेरी करने वाला है। रेडियस का अगर देखो ये दोनों को छोड़ के अगर हम इतनी कांस्टेंट की सब वैल्यू रख दें तो इधर से आएगा 0.529
एन स्क्वायर अपॉन जेड। हमको फाइनली ये फॉर्मूला है जो कि याद रखना है। इधर ही से हमारे सभी क्वेश्चन निकलेंगे, इधर ही से हमारे सभी सवाल निकलेंगे। रुक जाओ, इंक डाल लूं। चलो, तो इतने हो गए। चलो क्वेश्चन करते हैं, रेडियस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे से। एक तो पता नहीं कब स्क्रीन छोटी हो गई थी, मुझे खुद नहीं पता कहाँ से मैं, लेकिन मैं तो पढ़ाए जा रहा हूँ बस। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो of third and fifth orbit of helium। देखो, कैलकुलेट रेडियस रेशियो पूछा है। रेडियस रेशियो थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो 0.59 तो सेम है, और जेड बेसिकली हीलियम है, तो जेड दोनों के लिए थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम जेड भी सेम रहने वाला है। मतलब इसमें क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है थर्ड एंड फिफ्थ के लिए। आर थर्ड आर फिफ्थ कर दो, तो 3 का स्क्वायर इधर 5 का स्क्वायर, 3 3 जो 9, 5 5 जो 25, 9:25 आएगा आंसर। ये रेडियस का रेशियो। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन करो। अभी क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे मतलब पल्ले पड़ने पड़ेंगे। हाँ, ये तो मैंने मतलब थोड़ी शॉर्टकट कर दिया। अगर तुमको ऐसे करना चाहो पूरी वैल्यू इधर रखो फिर भी कर सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। हमको क्या, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, रेशियो लेने पर ये तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि हीलियम के लिए ये पूछा है। तो हमने ये इधर से डायरेक्ट ट्रिक लगाई। ट्रिक क्या, थोड़ी स्मार्ट वर्क किया हमने, और डायरेक्टली आर रेडियस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कर दिया। ठीक है, तो थोड़ी दिमाग से स्मार्ट अप्रोच से ही क्वेश्चन करने हैं। लकीर का फकीर नहीं बनना है कि भाई पूरा फॉर्मूले में रख रहे हैं फिर रेशियो निकाल रहे हैं। ऐसा मैं कतई नहीं सिखाऊंगा तुमको, तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट लिथियम +2। देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक बात याद रखना, रेडियस रेशियो पूछा है तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और इधर है लिथियम, मतलब अब जेड में भी वैरी आ गया। रेडियस के सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। रेडियस हो 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो देखो एन भी वैरी कर रही है, इधर सेकंड है, n1 कितना है सेकंड, और z1 कितना है हाइड्रोजन 1, n2 कितना है थर्ड ऑर्बिट, z2 कितना है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। तो मतलब ये तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। रेडियस को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर जेड लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अगर R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालना है, R1 क्या है n1 का स्क्वायर अपॉन z1 और R2 n2 का स्क्वायर इंटू z2। बस वैल्यू रख दो। n2 n1 स्क्वायर कितना है, 2 दूनी 4,
जेड के वन कितना है 1, और जेड टू 3, एन टू कितना है 3, 3 3 से 9, मतलब 4 3 12 अपॉन 4 3 12 जेड 4 3 12 अपॉन 9, 12:9। ये हमारा आंसर आ रहा है 12:9, 12:9। अगर इसको सिंप्लीफाई करो 3 3 से 9, 3 4 से 12, मतलब 4:3 भी आ रहा है इसका आंसर। ऐसे करना है, स्मार्ट अप्रोच लगाना है, ठीक है, आनी चाहिए स्मार्ट अप्रोच। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन। टू ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज रेशियो ऑफ रेडियस 4:1। The orbit are respectively A, L and K, B, K and N, C, M and N, D, N and L। देखो उसने क्या किया है, रेडियस का रेशियो दे दिया है, ऑर्बिट्स आर रिस्पेक्टिवली, ऑर्बिट्स पूछा है, मतलब n1 और n2 पूछा है हमसे, ऑर्बिट्स आर रिस्पेक्टिवली, रेडियस रेशियो दे दिया है। रेडियस और रेडियस का फॉर्मूला लिखो 0.529 n² जेड। रेडियस हमको दे दिया है रेशियो, और हमसे क्या ऑर्बिट का रेशियो पूछा है, मतलब एन, इधर n1 n2 पूछा है हमसे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², r1 अपॉन r2 n1 अपॉन n2 का स्क्वायर है, और r1 अपॉन r2 का रेशियो दिया है 4:1, तो इधर से n1 और n2 का रेशियो निकला 2:1। इतनी कैलकुलेशन तुमको आनी चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए। अब 2:1 है तो K सेल, L सेल, M N, अभी मैंने लिखवाया था इसको फर्स्ट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट को हम N बोलते हैं। अब 2:1 मतलब L और K, पहला ये बन सकता है, मतलब ऑप्शन हमारा ये होगा, या तो हमारा क्या होगा 2:4 को हम 4:2 को हम 2:1 लिख सकते हैं, इसको और इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। 4:2 को हम 2:1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो N और L भी होगा ऑप्शन, मतलब इसके दो दो ऑप्शन होंगे, दो दो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा नहीं बहुत प्यारा क्वेश्चन था, नीट में कई बार पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। एक और नोट लिख लो, नोट, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। व्हेन एक्साइटेड स्टेट इज गिवन इन क्वेश्चन, जब एक्साइटेड स्टेट गिवन हो, एक्साइटेड स्टेट गिवन हो, बेसिकली फॉर nth ऑर्डर और nth ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट n-1 होगा, n-1 एक्साइटेड स्टेट। अब देखना एग्जाम्पल, फोर्थ ऑर्बिट के लिए, जैसे अगर मैंने पूछ लिया इधर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका क्वेश्चन अगली स्लाइड में करवा रहा हूँ। थर्ड एक्साइटेड स्टेट,
तो n बराबर क्या होगा, एक्साइटेड मतलब क्या होता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर चला जाना। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट पूछा है, तो इसमें n कैसे पता चलेगा, 3 इज इक्वल टू n-1 एक्साइटेड स्टेट। तो n बराबर इधर से कितना निकला, 4, मतलब n4 आएगा अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिखा है। एग्जाम्पल फोर्थ एक्साइटेड स्टेट लिखा है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट लिखा है, तो 4 बराबर n-1, n इधर कितना आ जाएगा, 5, मतलब एक वैल्यू ज़्यादा आएगी। एक्साइटेड स्टेट गिवन होगा तो एक वैल्यू ज़्यादा लेना है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, एनर्जी लेके एक्साइट हो गया, और एक्साइटेड एनर्जी जैसे 1 में था 2 में चला गया, और 2 में था तो 3 में चला गया, ठीक है। ये हमारी एक्साइटेड स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट पर भी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट of hydrogen and first excited state of lithium +2। देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, केस रेडियस रेशियो पूछा है, केस 1 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखा है, एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब n बराबर कितना होगा, 3। अब पता होना चाहिए, मैंने विद फॉर्मूला करवा दिया है। अरे यार n-1 रखोगे तो n3 आएगा ना, केस 1, और z कितना है, z गिवन है इधर हाइड्रोजन 1, z आएगा 1। केस 2 में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा है, तो n बराबर 2 आएगा, और z कितना है इधर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2, मतलब रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n² z। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² z। तो रेडियस n1 r1 r2 निकालना है हमको, तो n1 का स्क्वायर z1 इंटू n2 का स्क्वायर इंटू z। तो n1 इधर कितना है, n1 है 3, 3 3 या 9, और z कितना है 1, z इधर कितना है 3, n2 कितना है 2 2 या 4, मतलब 27/4, 27/4 का रेशियो आएगा, रेडियस रेशियो। ये हमारा हो गया एक्साइटेड स्टेट पर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसका रिजल्ट मोस्टली लोगों को याद भी रहता है। जो टॉपर्स लोग होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन के आंसर ही याद करके रखते हैं। तो एक वैसा क्वेश्चन भी करा दिया जाए तुमको। क्वेश्चन इन हाइड्रोजन एटम, डिफरेंस बिटवीन, स्लाइड चल तो रही है यार, इन एन हाइड्रोजन एटम डिफरेंस बिटवीन रेडाई ऑफ n+1th cell and n-1th cell is equal to radius of nth cell, the value of n is, the value of
n is A option 2, B second option 3, third option 4, D option 5। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन दिया है हाइड्रोजन एटम बिटवीन डिफरेंस ऑफ n+1 सेल एंड n-1 सेल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ nth सेल। मतलब वो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ n+1 माइनस रेडियस ऑफ n-1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ n ऑर्बिटल। ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ nth सेल ऑर्बिट। ठीक है, तो रेडियस n+1 इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है, हाइड्रोजन एटम के जेड तो 1 रहेगा, 0.529 n-1 n स्क्वायर अपॉन जेड होता है, जेड कितना है 1, और आर एन के लिए 0.529 n स्क्वायर और जेड कितना है 1। तो 0.529 से 0.529 कट गए। ए प्लस बी की प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर दो, सॉल्व कर दो, बस इसमें मैथ ही है। n स्क्वायर माइनस प्लस 2n इज इक्वल टू n स्क्वायर। 2n से n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, 4n इज इक्वल टू n स्क्वायर। n से n कट गया, n बराबर 4 आ गया। मतलब ये हमारा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक तुमको ये क्वेश्चन चमक गया होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट तुम चाहो तो याद रख सकते हो। कुछ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करो, एंजॉय करो और खूब पढ़ाई करो, दम से पढ़ाई करो। मैं यार पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ तुमको पढ़ाने के लिए, तो तुम भी अपने तरफ से कुछ एनर्जी लगाओ। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और मुझे मोटिवेट करो, और खुद भी मोटिवेट रहना है। मैं तो तुमको मोटिवेट करता ही हूँ पढ़ा के। एक्चुअली पढ़ाना मतलब ज्ञान देना, तुमको मोटिवेट ही करने के जैसा ही है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।